संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3। विवाह के कर्तव्य। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति आप तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश, प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाले तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थीं। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। भातृ प्रेम। अंत में यह, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशील, भातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। अत्याचार में धैर्य। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से ना डरें और ना घबराएं। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह का उदाहरण। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। यह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है।